नमस्कार। अभी हम आए हैं स्वामीनारायण पार्क जो नवा नरोड़ा में है, सेल्बी हॉस्पिटल के नज़दीक। यहाँ पर कुछ दिनों से जो रईस रहते हैं, इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो बिल्डर ने हमारे साथ में चीटिंग किया है। चीटिंग इस तरह से है कि यहाँ पे बीयू परमिशन के बिना ही इन लोगों को मकान दे दिया गया है, जिसमें इन लोगों ने पिछले 14-15 सालों से यहाँ पे लोग रहते हैं। लेकिन अब जा कर के ये कॉरपोरेशन ने इनको बताया है और इनको नोटिस दी है कि आपके जो मकान आपने जो लिया है वो गैरकायदे तरीके से आप रह रहे हैं और इसका आप व्यू परमिशन लीजिए, आप पैसा भर दीजिए, उसके बाद ही आपको मकान आप ले सकते हैं। तो ज़रा आप बात करते हैं यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, आप उनसे। सर आप बताइए पूरी प्रॉब्लम क्या थी आप? पूरी प्रॉब्लम ये है कि जब से 2013 में हम लोग यहाँ रहने आए, उस टाइम पे इन्होंने बोला था कि भाई 1 महीने में व्यू मिल जाएगा। तो ये 2013 से लेके आज तक यही बात बता रहे हैं कि भाई व्यू मिल जाएगा, अगले महीने मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा। लेकिन आज दिन तक उन्होंने व्यू के पैसे भरे नहीं है या व्यू की कोई फाइल नहीं चलाई। हमसे पैसे बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर का नाम है उमंग ठक्कर। उनके साथ भी हमारी लगभग कम से कम 40 से 50 बार मीटिंग हो चुकी है। हर बार ये यही बताता है कि भाई हमारा इंसान आएगा, वहाँ आके सर्वे करेगा, कॉर्पोरेशन में जाएगा, आपको साथ में ले जाएगा, लेकिन कोई साथ में ले नहीं जाता है। जबकि हम लोग ने हर बार उमंग ठक्कर से मिलने की बात की तो उन लोगों ने हमको क्या लॉलीपॉप दे दिया कि कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, बाद में मिलते नहीं। अभी साहब यहाँ है नहीं, यानी वहाँ का कोई जवाबदार व्यक्ति हमको मिलता नहीं है। और लास्ट में हमने कॉर्पोरेशन में हेड अपने जो उत्तर जोन की मेन ऑफिस है वहाँ पे भी बुलाया था उनके में जो जवाबदार व्यक्ति को, तो वहाँ से कोई जवाबदार व्यक्ति आया नहीं था। पहले तो हमको बोला कि भाई जवाबदार व्यक्ति हमारा जो जय भाई है वो आएगा, लेकिन जय भाई नहीं बोला। जय भाई ने दूसरे लड़के को भेज दिया जो वहाँ उसकी कोई पोस्ट ही नहीं है। और उसको जब हमने डिप्टी कमिश्नर के सामने बिठाया कि भाई ये कोई पोस्ट वाला है, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरी कोई पोस्ट नहीं है और मैं जवाबदार व्यक्ति हूँ नहीं। तो हमको हर बार यही हमारे साथ छेतरपिंडी होती है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को आपके साथ में भेज देते, कोई ना कोई ऐसे लेना देना ही नहीं रहता है, कोई जवाबदार व्यक्ति ही नहीं होता है बराबर, तो ठीक से हमको जवाब नहीं मिलता है। हर बार ऐसा होता है, तो ये हर बार हमसे ऐसी चीटिंग करता है। और हालांकि 14 साल से हम लोगों को ये लॉलीपॉप ही देता रहा है और 14 साल से हमारे बीयू के पैसे ले लिए। बीयू के पैसे कॉर्पोरेशन कम से कम 4-4.5 करोड़ रुपये जैसा भरने का रहता है। कितने मकान होंगे यहाँ पे? 1600 मकान है। और जो आप बता रहे हो जो बिल्डर है, उसका किस फॉर्म से नाम से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन? धर्मादेव इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो अभी बिल्डर अभी जैसे आपने अभी कुछ देर पहले एक बंदे ने बताया कि यहाँ पे जो इस हिसाब से जो इन्होंने ओरली आपको ये पूरी सोसाइटी दे दी थी कि आप अभी संभालिए, तो आपको लिखित में दिया था? हाँ, एक लिखित में दिया था। ऐसा दिया था कि भाई ऐसा नहीं, लिखित में ऐसा दिया था कि भाई आप अभी सोसाइटी का वहीवट आप कर सकते हो, बराबर। हमारी ओर से आपको छुट्टी है। वो मेंटेनेंस उन्होंने लिया नहीं है, इस वजह से ऐसा हाथ ऊपर कर रहे हैं। लेकिन सोसाइटी हमको रजिस्ट्रेशन करके नहीं दी है और हैंड ओवर नहीं की। हमारी जो इम्यूनिटीज बाकी है वो सब दिया नहीं है हमको। दूसरी बात ये है कि सोसाइटी हमको एक तरफ ऐसा बोल रहा है कि भाई सोसाइटी का कारोबार आपको करना है, हमारा कुछ लेना देना नहीं सोसाइटी के साथ। फिर भी ये लोग धर्मदेव वाले जो बीच के जो बार की जो कॉमर्शियल है, वो बार में जो बजबार के जो रास्ते पड़ते हैं, यहाँ से गैप वाले पड़ते हैं, वहाँ उन्होंने दुकान बना के सेल कर रहे हैं। जो निकलने के रास्ते थे वहाँ पर गैरकायदेसर उन्होंने दुकानें बनाई है। और लास्ट में अभी ये बोल रहे हैं कि आप इम्पैक्ट भी भर दो। कितने टाइम पहले बनाई है दुकान? ये कम से कम 8-9 महीने के बीच में बनाई है। और अभी वो दुकानें सेल कर दी है या दुकानें सेल कर रही है और दलालों की उनकी साठगांठ है बिल्कुल। बराबर। तो जिस हिसाब से अभी हमारे साथ में एक दूसरे व्यक्ति और जरा आप बताइए इसके बारे में और दूसरी जानकारी। ऐसा है, धर्मदेव ने हम लोगों के साथ बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, धोखाधड़ी किया है। हम लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि हम लोग धर्मदेव में आएंगे। मैं भी एक आर्मी से रिटायर हूँ। मैं ये सोच के आया था कि भाई रिटायरमेंट होकर आऊँगा तो यहाँ अच्छी तरह से रहूँगा, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन धर्म ने इतना धोखा किया कि आज मैं 2016 से यहाँ रह रहा हूँ और जितनी बार उसके पास गए हैं वो ये बोलता है कि बीयू हम ला देंगे, आप जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन 2016 से लेकर 2019 तक इसने करीब अपना जो भी है यहाँ वहीवट और सब कुछ उसने चलाया। जो मोटर के बिल टैक्स यहाँ के जो भी रहे होंगे काम, सफाई से लेके सब कुछ उसने किया। लेकिन 2019 के बाद उसने 2020 में हाथ खड़े कर दिए। उसने बोला कि मेरे पास न तो आपके बिल भरने के पैसे हैं, न मेरे पास कुछ भी हैं। तो हमारे लिए मजबूरी ये हो गई कि बिल नहीं भरा जाता था तो यहाँ पे लाइट और पानी का कनेक्शन कट जाता था। तो हम मजबूर होके, उसने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं, आप लोग संभालिए, आप लोग कीजिए। तो हम मजबूर होके लास्ट में अपना बिल और ये सब कुछ सफाई से लेके जो भी कार्रवाई थी हम अपने आप करने लगे। लेकिन बिल्डर एक इतना, हमें जितनी बार उसके पास गए उसने एक ही यही चीज़ कहा कि हम आपका बीयू ला के दे देंगे, वो जिम्मेदारी हमारी है, सिर्फ आप लोग संभालिए। और एक पंपलेट उसने 2020 में निकाला था और सब बिल्डिंग में उसने लगा दिया था कि आज अभी तक मैंने संभाला, अब इसके बाद जो भी होगा वो आप लोग संभालिए। जब आपने यहाँ पे मकान लिया था
तो उस वक्त उसने आपको बीयू परमिशन के बारे में क्या कहा था कि कितने दिन में मिल जाएगा? वो उसने ये कहा था कि बीयू परमिशन के बाद हम आपको रहने के लिए यहाँ पे देंगे, क्योंकि पहले पोजीशन लेटर तभी देंगे जब आपका बीयू हो जाएगा। लेकिन उसने बीयू नहीं लेके हमें सीधा पोजीशन लेटर लेके दे दिया कि बोला आप आइए और रहिए यहाँ पे। उन्होंने सामने से ही आपको दे दिया और हाँ। आपको इस बारे में अवगत नहीं किया बिल्कुल कि अभी नहीं। तक बीयू परमिशन आया नहीं और आप यहाँ पर रहने के योग्य नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। 2011 में मैंने यहाँ मकान बुक किया था और 2016 में हम रहने आए और तब उससे जब उसके पीछे पड़े तब उसने बोला ठीक है आप ये पोजीशन लेटर लीजिए और आपका ये मकान हमने तैयार कर दिया, आप ये लीजिए। जिस तरह से आपने देखा कि स्वामीनारायण पार्क के जो बिल्डर है उन्होंने यहाँ के जो लोग रहते हैं उनके साथ में किस तरह से चीटिंग किया है, एक तरह से फ्रॉड धोखाधड़ी कह सकते हैं। तो आने वाले समय के अंदर सरकार और जो कॉरपोरेशन है वो किस तरह से कार्रवाई करती है वो तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन रवि कापड़िया के साथ विशाल सिंह तंवर, द पिल्लर न्यूज़।